स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल 7 स्टार सूरज क्लासेस पे। जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में एक एक चीज़ें हम लोग सीख रहे हैं। हमारे पीछे वीडियो कुछ पड़े हुए हैं जो गुना पे आधारित प्रश्नों को या जब कम अधिक दे इस तरह के प्रश्नों को मैं हल करा चुका हूँ दोस्तों। आज हम उस तरह के प्रश्न देखेंगे जब एक क्वेश्चन में एक से ज़्यादा जब दर देता है तो उसको कैसे आसानी से बनाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% तथा इसके बाद 8 वर्षों के लिए 10% वार्षिक साधारण ब्याज लगेगा। यदि वह 12 वर्ष के अंत में उधारी लौटाए तो उसे कितना ब्याज देना पड़ेगा। चलिए इस क्वेश्चन को मैं एक सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए एक आदमी है कह रहा है कि अगर आप मुझे 3 वर्षों में धन को लौटा देते हैं तो आपको 5% का रेट देना पड़ेगा, लेकिन 3 वर्ष के नहीं आप 5 वर्ष में धन को लौटाते हैं तो आपको 8% दर देना पड़ेगा। लेकिन यही धन अगर 5 वर्ष में नहीं लौटा पाते हैं, 8 वर्ष में लौटाते हैं तो जो रेट है वो 10% लगेगा। इस तरफ बढ़ता जाएगा। तो इस कंडीशन से क्वेश्चन जब पूछे तो कैसे हल करते हैं, आइए देखिए। एक फार्मूला होता है इसमें साधारण ब्याज बराबर, जी हाँ क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर। आप देखते रहिए, इसी फार्मूले पे सभी क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर गुणे का समय, और दोस्तों अपान में होता है 100। चलिए देख लेते हैं। हमसे पूछा है ब्याज, तो रहने दीजिए ब्याज, मूलधन दे दिया है। ध्यान से यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए कंडीशन कैसे बनाते हैं। दर और जो समय है दोस्तों, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, समय गुणे का दर। मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कैसे निकलेगा। पहला देखना है इसमें समय कितना है, कितना रेट से, कितना समय कितना रेट से इधर रख लेंगे, इसका जो मान आएगा डायरेक्ट इसमें हम लोग रखेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन में कहा होगा कि एक व्यक्ति ने बैंक से 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया, अर्थात ब्याज आपसे पूछा है तो ब्याज को रहने दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ब्याज मूलधन कितना कहेंगे 8,000 रुपया, इसको डायरेक्ट दर गुणे समय को मैं यहाँ से निकाल कर यहाँ पे रखूँगा। ध्यान से देखिए 8,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अर्थात पहले 5 वर्षों के लिए कितने प्रतिशत दोस्तों, 6%। ठीक है, 3 वर्षों के लिए 8%, 3 वर्षों के लिए 8%, यहाँ पे हमने 8 बना लिया, तथा इसके बाद 8 वर्षों, तथा देखिए 8 वर्षों के लिए 10%, तो यहाँ पे लिख लीजिए 8 वर्षों के लिए 10% साधारण ब्याज लगेगा यदि वो 12 वर्ष के अंत में उधार को लौटा देता है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कितना वर्ष में लौटाता है, तो फाइनल जब क्वेश्चन के लास्ट में आएंगे तो पूछेगा कि वो 12 वर्ष के अंत में उधार को लौटा देता है, तो यहाँ पे इंडिकेट बना लीजिए कि 12 वर्ष में धन को लौटा देता है। तो इन सभी जो साल हैं इनको 12 बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 5 3 कहेंगे, 5 3 8, अब 5 3 8 हो गया। आखिरी वाले में सोचिएगा 12 बनाने के लिए कितना जोड़ें, तो कहेंगे सर 5 3 8 हो गया, 8 को 12 बनाने के लिए जो 8 है इसको 4 बना दीजिए, इसको बना दीजिए 4। याद रखिएगा रेट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। पहले 5 वर्षों के लिए 6%, अगले 3 वर्षों के लिए 8%, अगले 8 वर्षों के लिए 10% था, लेकिन इसको 4 क्यों बनाए, क्योंकि वो बंदा 12 साल में, जी हाँ 12 साल में धन को लौटा देता है, इसलिए हम इसको 12 बनाने की कोशिश कीजिए। गुणा कर लीजिए, देखिए 6 5 30, इधर लिखिए 8 3 24, इधर लिखिए 4 दाम 40, आपस में इसको जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 और 4 3 7 2 9, अर्थात इसका टोटल दर गुणे समय का मान कितना, 94। तो यहाँ दर गुणे समय को डायरेक्ट आप इंटू में 94 यहाँ रख सकते हैं, बटे का 100 कर देंगे दोस्तों। इससे जो आपका मान निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के चला आएगा। देखिए 1 0 से 2 0, 1 0 से 2 0 कैंसल। आप गुणा कर सकते हैं, 8 का 4 में गुणा, 8 चौके 32 को 2 हासिल 3, 8 9 72 और 3 जोड़ देंगे दोस्तों 75, 1 0 इसमें का 1 0 ही। ब्याज कितना देगा 12 साल बाद, तो कहेंगे 7,520 रुपया। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पर एक क्वेश्चन और लेते हैं ताकि इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए सो अगला क्वेश्चन,
देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है। क्या कह रहा है आपसे कि किसी धनराशि पर पहले 2 वर्षों के लिए 4%, अगले 4 वर्षों के लिए 6% और इससे अधिक समय के लिए लेंगे तो 8% वार्षिक ब्याज जोड़ा गया। यदि 9 वर्ष में कुल साधारण ब्याज, याद रख कितने, जी हाँ 9 वर्षों में कुल साधारण ब्याज 1120 रुपया हो तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी वो धनराशि कितना उधार लिया था। देखिए कैसे बनाते हैं, एक फार्मूला बताया गया था, साधारण ब्याज बराबर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है सर मूलधन गुणे का दर गुणे का समय अपान में दोस्तों होता है 100। ये होता है साधारण ब्याज। आपकी दे दिए 1120, लिख लीजिए 1120 इक्वल में मूलधन पूछा है, मूलधन को मूलधन ही रहने दीजिए, गुणे में दर गुणे समय हम लोग यहाँ से भी निकाल लेंगे। अब बटे के होता है दोस्तों 100। हम दर गुणे समय यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, दर गुणे समय। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समय गुणे दर। ये कंडीशन में अलग से आप चाहें तो यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कैटेगरी करके बांट देता हूँ ताकि यहाँ से इसकी मान आप रखेंगे 9 बनाने के लिए। ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है। लिखा है एक धनराशि पहले 2 वर्षों के लिए कितना 4%, तो लिखेंगे सर पहले 2 वर्षों के लिए 4% रेट है, कोई दिक्कत नहीं सर, सही है। फिर अगले 4 वर्षों के लिए 6%, अगले 4 वर्षों के लिए 6%, यह भी सही है 6। और इससे अधिक समय के लिए 8%। अब इससे अधिक समय के लिए 8%, लेकिन जो इससे अधिक है वो क्या मानेंगे, तो कहेंगे सर इसमें दिया होगा यदि 9 वर्षों में, देखिए यदि 9, जी हाँ यदि 9 वर्षों में कुल ब्याज 1120 रुपये होता है, अर्थात 4 2 6 हो गया। 9 बनाने के लिए इससे कैसे गुणा करें, कहेंगे सर 2 और 4 6, इसमें 3 अगर गुणा कर देते हैं तो देखिए 2 4 6 3 9, अर्थात समय कितना जोड़े के आपस में 9 हो गया। देखिए 2 साल 4 साल 6 साल 3 साल 9 साल, यही तो है 9 साल में कुल साधारण ब्याज कितना। और रेट हमेशा याद रखिएगा, रेट ये जो दर है, दर कभी नहीं चेंज होगा। और जितना समय के अंदर वो ब्याज देगा इस समय को उतना बनाना है। ऊपर का समय सेम रहेगा, नीचे का जो समय रहेगा उसको जितना, जैसे यहाँ पे 9 था तो 9 बनाने के लिए हमने 3 इसमें जोड़ दिया है। इसी तरह अगले क्वेश्चन में देखे थे कि 12 बनाने के लिए हम कैसे जोड़े थे। अब इसको आपस में गुणा कर दीजिए। देखिए 4 दूना के 8 तो यहाँ पे 8, 6 चौके 24 तो यहाँ पे लिखिए 24, 8 तिरिक यहाँ पे 24, आपस में जोड़ दीजिए। ऐसे जोड़िए 24 24 48, 48 8 जोड़ेंगे दोस्तों 56, ये हो गया। देखिए क्या दर गुणे समय दोनों का मान 56 आ गया, हाँ क्योंकि दर गुणे समय आपस में यहाँ पे जैसे हम जोड़े हैं दोस्तों तो ये हो गया आपका 56। यही 56 को डायरेक्ट रख दिए हैं जो दर और समय का आपस में गुणा है। मूलधन निकालना है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 आप मान सकते हैं। देखिए यहाँ पे 56 से इसको काटेंगे, 0 को 1 पल के लिए भूल जाइए, 6 से इकाई से काटिए, 6 दूना के 12 को 2 हासिल 1, 5 दूना के 10 एक हासिल लिया 11, अर्थात 56 दूना के 112, 2 बार में 1 0 बचा है तो 20 हो गया। अब 20 का 1 का मूलधन में गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका मूलधन होगा, कोई चेंज नहीं। अब 20 का 100 में गुणा करेंगे तो यहाँ पे 2 0 और एक्स्ट्रा हो जाएगा, आपका जो मूलधन निकल के आएगा वो आएगा 2000 रुपये। आप देख रहे होंगे कि कैसे मूलधन हमने निकाला है। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन बी आपको बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी पे हम लोग एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मैं कोशिश रहती है कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, आपको कम समय में अच्छा मटेरियल मैं दे सकूं, इसीलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन और देख लीजिए कि कैसे एग्जामिनर पूछता है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इस टाइप का ये आखिरी क्वेश्चन है, अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 4 वर्षों के लिए एक धनराशि पर ब्याज की दर 3% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्षों के लिए 5% प्रति वर्ष एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6% प्रति वर्ष है। अगर 8 वर्ष से ज़्यादा का अगर हम समय लेंगे तो 6% रेट देना होगा। यदि कुल 9 वर्ष की अवधि के लिए एकत्रित साधारण ब्याज 817 रुपया हो तो वह राशि कितना है। आपको सबसे पहले ये देखना है
कि कितने वर्ष के अंदर वो धन को दे देता है। तो इसमें लिखा होगा कि यदि कुल 9 वर्षों में, यहाँ पे आप बना लीजिए कि 9 साल में सर वो पूरा धन लौटा देता है। ये तो रही बात, ठीक है। फार्मूला क्या था? साधारण ब्याज बराबर होता है सर, हम लोग पढ़ रहे हैं कि साधारण ब्याज बराबर, जी हाँ, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे का दर गुणे का समय, और दोस्तों नीचे होता है 100। ये आप तो फार्मूला पढ़ें, सही है। ब्याज कितना है तो कहेंगे 817, लिख लीजिए 817 इक्वल में मूलधन आपसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन की आखिरी लाइन पढ़िए, ज़्यादातर या तो क्वेश्चन के ऊपर या तो क्वेश्चन के नीचे दे दिया रहता है कि आपसे पूछना क्या चाहता है। इसमें दिया है तो राशि अर्थात मूलधन पूछा है, गुणे में दर गुणे समय हम लोग अभी रखेंगे, अपान में ये 100 है तो 100, दर गुणे समय आप यहाँ से निकालिए, डायरेक्ट आप यहाँ पे समय लिखिए, समय, अब गुणे में लिखिए दोस्तों दर। आप देखिए लिखा है प्रथम 4 वर्षों के लिए, ये 4 है, प्रथम 4 वर्षों के लिए धनराशि पर ब्याज की दर 3%। देखिए यहाँ पे दिया है 3%, तब पहले 4 वर्षों के लिए रेट है दोस्तों 3%। यहाँ तो तक आपको समझ में आ गया। फिर कर रहा है अगले 4 वर्षों के लिए 5%, फिर इसी 4 वर्षों के लिए 5% रेट है, ठीक है, 5% प्रतिवर्ष, एवं 8 वर्षों से अधिक के लिए 6%। ये 6% तो है, क्या यहाँ पे 8 रखेंगे? नहीं, क्योंकि 9 साल में धन को वो चुकता कर देता है। तो ऊपर का 2 वर्ष जोड़िएगा, 4 4 8 साल हो गया। इसमें कितना जोड़ दें कि 9 हो जाए? कहेंगे सर 1 जोड़ दीजिएगा, आप गुणा है तो गुणा कर दीजिएगा। ये मत कहिएगा कि 8 वर्ष से अधिक के लिए 6%, यहाँ पे 8 न लिखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है यदि कुल 9 वर्ष की अवधि में के लिए साधारण ब्याज कितना है? 817 रुपया। तो समय हमारा 9 वर्ष ही होना चाहिए। तो पहले 4 वर्षों के लिए 3%, अगले 4 वर्षों के लिए 5%, 9 वर्ष बनाना है तब यानी 1 वर्ष और ले लिए, इसमें 6%। आपस में गुणा कर दी, देखिए 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, अब 6 एकम 6, क्या दर गुणे समय आपस में गुणा ही तो होता है। देखिए यहाँ पे गुणा कर दीजिए, आपस में इसको जोड़ेंगे तो देखिए 20 12 32 और 6 जोड़ देंगे तो 38। इसी 38 को डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 38 काट दीजिए। देखिए ये कितना से कटेगा? 19 से काट दीजिए, जी हाँ, 19 दूना के 38, 19 से इसको देखिए बराबर से बराबर कटता है और तिरछा हमेशा गुणा होता है। तो 19 से कटे 19 दूना के 38, 19 चौके 76, 81 में से 76 घटा दें तो बचेगा 5, अब 5 है तो ये 7 है, 57 हो गया। 19 ત્યાં 57, 19 के 19 अड़ते 19 57 3, अर्थात 19 के पाड़ा में 817 43 बार में कटा है और 38 2 बार में कटा है। 2 से आप इसको काट लीजिए, 2 5 10, 5 बार में 1 0 बचा है। इधर कुछ नहीं दोस्तों, तो 1 मानते 1 का तिर्यक गुणा करेंगे तो ये मूलधन ही होगा, और जैसे 43 का 50 में गुणा करेंगे तो ऐसे कीजिए, तिरछा हमेशा गुणा होता है। 5 तिहाई 15 को 5, 1 0 है तो उतार लीजिए, अब 5 चौके 20 और 1 हासिल 21। जो मूलधन आपका फाइनल निकल के आया दोस्तों 2150 रुपये। ऑप्शन देखेंगे तो ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में आपने सीखा कि जब एक से अधिक दर देता है तो हम किस तरह लगाते हैं। सो आशा करता हूं कि आप इस मेथड से लगाइए, आप सभी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।